बार की 100 ग्राम वेट में जैसे हार हो गई हमारी गाड़ी, उस बेस पर आप क्या देखते हैं? डॉग टेस्ट के लिए भी आपने क्या सर्विस? सर डॉग टेस्ट के लिए हमारे सीईओ साहब बता देंगे, मैंने जैसे कि, लेकिन उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। कबड्डी में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने विदेश फोगाट जी का क्वेश्चन उठाया, वहाँ पर रेसलिंग में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, उसमें क्या हुआ, रेसलिंग स्टार्ट होने से पहले वेट होगा और फाइनल होने से पहले भी वेट होगा। लेकिन कबड्डी में ऐसा नहीं है। कबड्डी में सिर्फ एक ही वेट होता है, जब कबड्डी स्टार्ट होगी उससे पहले 75 एक्सीड कोई प्लेयर करता है तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो मेन की प्रो कबड्डी चल रही है उस पर भी 2 बार वेट होने लग गया है। अभी वो एक अपने अट्रैक्शन की बात है, ताकि खिलाड़ी फिट रहे। ये ना हो कोई 5 स्टार होटल में रहते हैं, खूब अपना खाया पिया और मजे किए, उसमें क्या है वो 85 उनका वेट है, 90-92 भी चला जाएगा। लेकिन वहाँ भी अब प्लेयर फिट रहे, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में उनको खेलना होता है और फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए उसको वहाँ भी 2 बार वेट है। लेकिन हमारा जो पीरियड है टोटल 20 दिन का है, 20-21 दिन का है, तो उसमें हम एक ही बार वेट करेंगे। चल जाएगा ये सब चीजें, वेट की बात हो जाती है, उसकी सब एक फाइनेंशियल वहाँ पर स्टेटस ज़्यादा होता है जी। यहाँ पर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती है, वहाँ पर पर्टिकुलर एक वेट होना तो होना ही चाहिए। सर मैं वही बता रहा हूँ, हमारा जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया रूल बनाता है, उसकी पहले एक कॉपी जाके एशियन कबड्डी फेडरेशन में और एक कॉपी जाती है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में, और जब तीनों का कंपाइल होता है तभी वो रूल मान्य होता है। ये जब तक तीनों की परमिशन नहीं होगी, एक भी डिसएग्री करेगा, जब तक उस पर डिस्कशन होता रहेगा, जब तक तीनों एग्री नहीं होंगे तब तक रूल बनेगा ही नहीं। और आजकल रूल इतने अच्छे हो गए हैं, इतने क्लियर हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बच्चों के अंदर कूद के भरा हुआ हर स्टेज के अंदर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने दूसरी चीज़ बताई थी, माँ बाप बच्चों को बोल सकें। सब था, आपके समय में टीवी आया, हमारी एज ग्रुप में फोन आ गया है, और लगभग आज के समय में ये बहुत इजीली एक्सेसिबल पॉइंट है। तो हमारा मेजर फोकस जो होगा वो डिजिटल प्रमोशन पे ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चा भी, मतलब हमें जो प्लेइंग एज है, जो खेलने वाले खिलाड़ियों की उम्र है, वो एज भी मैं मानता हूँ कि लगभग 90 से 95% बच्चों के पास में फोन है। तो हम लोगों का मेजर फोकस जो है दैट इज ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल आउटरीच। जैसे कोई अपना पूना से आईपी हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर एक फॉर्मेट है, आप WKL इंडिया WKL की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट एक फॉर्म दिया हुआ है, बच्चे अपने सारे क्रेडेंशियल्स रखेंगे, वो सारा एन्क्रिप्टेड है, किसी के साथ कोई शेयर नहीं होगा, सिर्फ 2 ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो जो टीम टेक्निकल टीम है या हम लोग। और इसका किसी की महिलाओं की बात, बेटियों की बात है। दूसरा, उनके ऊपर सारे उनके क्रेडेंशियल्स फिल आउट होंगे, उनका बहुत माइन्यूटली हमने वो फॉर्म्स बनाए हुए हैं, जो हमें चाहिए, उनका डाटा चाहिए, उस डाटा के हिसाब से वो अपना डाटा इनपुट करेंगे और वहीं से उनको एक कम्युनिकेशन स्प्रेड हो जाएगा। इट कुड बी आइदर ऑन टू मेल और उनके व्हाट्सएप पे, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, क्योंकि सब वो इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे ही वो अपना कुछ आईपी, अपना यूजर नेम या जो भी डालेंगे, वो उनके पास में एक न्यूज़ लेटर डे बाय डे, वीक टू वीक वो उनके पास शेयर होता है। सॉरी, चैन सिस्टम चलाएंगे कि भैया आप उनको जोड़िए, उनको बताइए, अपने साथियों को लेकर आइए। फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी विल ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है। अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस मनी क्या रहेगा? वो सर अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे। तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकंड सीजन आपका दुबई में हुआ था, फर्स्ट माफ कीजिएगा, फर्स्ट सीजन आपका हुआ था, तो अब ये जो सीजन है ये कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? सेकंड सीजन है सर, प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकंड सीजन हो इंडिया में हो वापस, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर एक बताएं कि गेम्स जो है, कबड्डी गेम्स हैं, अभी इतना पॉपुलर नहीं है
और पॉपुलर भी होना भी चाहिए, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ गेम है ये सारा, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब जगह कबड्डी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको और ज़्यादा पॉपुलर होए, उस पर आपका क्या फोकस है? उसमें सर सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप सभी का ही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब मीडिया, जब प्रेस इस चीज़ को अपने मुंह से कहता है तो निसंदेह रूप से एक ट्रस्ट फैक्टर, एक विषय को बड़े मास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ हो जाती है। तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज़्यादा हैं, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट में हो। सर एक बार मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। मैं आप बताना में नीचे 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 कबड्डी लीग चलो हरियाणा से हैं, हरियाणा स्पोर्ट्स लेवल पर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे फास्ट है, पर आपने ये कैसे जाना कि कबड्डी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट। आपने पहले कभी कबड्डी हाँ जी, मैंने खुदा स्पोर्ट्स में रही हैं कबड्डी में? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, कि स्टेट लेवल से इसको पैन इंडिया पे ले आने के लिए, या बस स्कूल लेवल पे जाएंगे? किस तरीके से आप जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से? जो स्टार्ट आपका क्या रहेगा? हमारा स्टार्टअप गांव के बच्चों से लेके शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना, और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स करेगा। उम्र के हिसाब से भी आपने कुछ लिया अलग पार्ट? हाँ जी, उम्र 17 से लेके 30। अभी तो 7 टीमें ही आपकी गई थी, अभी कितनी टीम और बनाने? 8 टीमें 8 टीमें गई थी, अभी भी 8 टीमें ही हैं। और कुछ नया, इसमें कुछ नया ला रहे हैं कुछ? हाँ जी। क्या ला रहे हैं नया? इनमें 2 टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। 2 टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। लीग नाम आपने अपने आप से खुद रखेंगी, या वो एक लेवल पर होता है जो लीग के अलग अलग रखते हैं नाम अपने हिसाब से? नहीं, हमारी जो कमेटी वाले कमेटी वो नाम रखेंगे। सर आप बताएं, कुछ टेक्निकल चीज़ें बताएं कुछ कबड्डी लीग को। टेक्निकल ये है जो आप पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, मैं फर्स्टली सीज़न जो हुआ था दुबई में उसका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था, और मुझे अभी हमारे जो CEO हैं उन्होंने फिर मुझे मौका दिया है टूर्नामेंट डायरेक्टर का। तो मैं अपना पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि सफल हो, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सफल होगी। रही टेक्निकल की बात, मैं आपको बता दूँ, अगर ये 15-2-15 का मैच है, इसमें 30 सेकंड जैसे बॉयज़ में है, गर्ल्स में भी 30 सेकंड की ही रेड का टाइम है। सारे रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। लड़कियों में जो होगा, हमारा सीनियर में कोई एज फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमने ये है कि कोई बच्चे, जैसे हमारे CEO ने बताया, अभी 17 या 18 साल से हम नीचे नहीं लेंगे, और इसमें अपर एज नहीं होता। लेकिन अब की बार हमने, जैसे हमारे CEO साहब ने बताया, कि अपर एज भी रखेंगे, कि इससे ज़्यादा, क्योंकि चोट लगने के, ये तो मैन टू मैन गेम है, इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे को अपर एज का भी हमने प्रोविज़न रखा कि इससे ऊपर हम नहीं लेंगे। और रही रूल्स की बात, मैंने जैसे पहले आपने पूछा था तो मैंने बताया, इंटरनेशनल वर्ड्स बन चुके हैं। अब जैसे पहले ये पाला मार दिया बोलते थे, अभी पाला मारना नहीं बोलते, इंटरनेशनल कहते हैं ऑल आउट। पहले कुछ भी बोलते थे, हुतू तू बोलते थे, अभी सिर्फ कबड्डी ही बोलना होगा। और जैसे टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट कैसे देना है, कैसे देना, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ, आपने नहीं पूछा, मैं चाहता हूँ बताना। मैं प्रो कबड्डी में 9 साल रहा हूँ। मैं 2 साल रेफरी था ग्राउंड में, और 7 साल में थर्ड एम्पायर रहा। हम टेस्ट मैच जो होते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, हम उससे ऊपर हमारी टीम थी प्रो कबड्डी। जो वनडे था, वनडे में हम 0.04% पीछे थे। क्रिकेट हमारे से सिर्फ T20 में हमारे से ऊपर था, और हम ये डिटर्मिनेशन लेके चले। ये जो टीम हमारी CEO मैडम ने बनाई है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम मेन की प्रो कबड्डी से भी ऊपर लेकर जाएं इसको, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और वही जैसे हमारे CEO साहब ने बताया कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये हम कुछ नहीं। रेफरी कितने रखेंगे? रेफरी सर एक्चुअली एक मैच में 12 रेफरी होते हैं।
12 रेफरी होते हैं, ग्राउंड पे ही 12 होते हैं सर। उसमें एक्चुअली क्या है, 2 अंपायर हो गए, रेफरी हो गया, उसमें असिस्टेंट स्कोरर हो गया, लाइन अंपायर हो गया, फिर 4 आदमी हमारे टेबल पे भी बैठते हैं। तो एक 30 सेकंड का मैंने आपको बताया स्लॉट, 30 सेकंड को काउंट करने के लिए मशीन रहती है। उसके बाद एक थर्ड रेट भी चलती है, आपने सुना होगा, डू और डाई भी उसको बोलते हैं। हम थर्ड रेट बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया डू और डाई। उसको काउंट करने के लिए अलग होता है, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम 2 ही रेड खाली हुई है, उसके बाद ही डू और डाई रेड बोल सकते हैं। और गलती से किसी ने सेकंड रेड को ही डू और डाई बोल दिया तो फिर इशू हो जाता है। तो उसके लिए एक रेफरी अलग से होता है। तो हम एक बार में 12 रेफरी लगाते हैं और कुछ स्पेयर 4, 5, 7 जैसा भी होता है वो रखने पड़ते हैं। बाई चांस किसी को कुछ इशू आ गया, या फिर एक आदमी, जैसे हमने अभी फाइनल तो नहीं किया है लेकिन हम ये सोच रहे हैं 3 मैच पर डे कराएं, तो एक आदमी 3 घंटे नहीं खड़ा रह पाएगा, तो उसको चेंज कर देंगे। जो बैठा था टेबल पे उसको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे, जो ग्राउंड में है उसको चेंज करेंगे। लेकिन 12 रेफरी तो एक बार में लगेंगे ही लगेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।